हिज्र अस्वद की चोरी का वाकया। 22 साल तक हज का मुअत्तल होना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्मी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ व मुअत्बर नाज़रीन इकराम, मेरी बहनों और भाइयों, आज हम आपको बताएंगे कि हिज्र अस्वद की चोरी और फिर इसकी वापसी किन शराइत पर हुई। नाज़रीन इकराम, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा लें। शुक्रिया। हिज्र अस्वद का वाकया इस्लामी तारीख का एक अहम और दिलखराश बाब है जिसने पूरी इस्लामी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये वाकया 317 हिजरी में पेश आया जब एक बागी और इंतहा पसंद शिया गिरोह करामता ने मक्का मुकरमा पर हमला किया और काबा से हिज्र अस्वद को चोरी कर लिया। इस वाक़ये ने न सिर्फ काबा की हुर्मत को पामाल किया बल्कि 22 साल तक हज जैसे अजीम फरीज़े को मुअत्तल कर दिया। आइए इस वाक़ये की तफसीलात और इसके पसे मंज़र को समझते हैं। हिज्र अस्वद जन्नत से नाजिल होने वाला एक मुक़द्दस पत्थर है जो काबा की मशरक़ी दीवार में नस्ब है। इस्लामी रवायात के मुताबिक ये पत्थर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हाथों काबा की तामीर के दौरान हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जन्नत से लाकर दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिज्र अस्वद और मुकाम इब्राहीम जन्नत के याकूतों में से हैं जिनका नूर अल्लाह ताला ने मदम कर दिया। अगर ऐसा ना होता तो ये मशरिक व मगरिब के दरमियान रोशन होते। हिज्र अस्वद की एक खास बात यह है कि ये पानी में नहीं डूबता और ना ही आग से गर्म होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बोसा दिया और ये सुन्नत आज तक हज व उम्रा के दौरान जारी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक बार हिज्र अस्वद से मुखातिब होकर कहा, मैं जानता हूँ कि तू सिर्फ एक पत्थर है, ना तू नफा दे सकता है और ना नुकसान। अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते ना देखा होता तो मैं तुझे कभी ना चूमता। 317 हिजरी में बहरीन के इलाके में कायम करामता नामी गिरोह जिसकी क़ियादत अबू ताहिर सुलेमानी अल जनाबी कर रहा था, उसने मक्का मुकरमा पर हमला किया। ये गिरोह इंतहा पसंद नजरियात रखता था और इसका अकीदा था कि हज और काबा की ज़ियारत एक रस्मी अमल है जिसे ख़त्म कर देना चाहिए। उन्होंने मक्का पर कब्जा कर लिया, बेशुमार हाजियों को कत्ल किया, हत्ता के मस्जिदुल हराम में खून की नदी बहा दी। इस दौरान उन्होंने हिज्र अस्वद को काबा से निकालकर बहरीन ले गए। इस हमले का खौफ हरास इस कदर शदीद था कि 317 हिजरी में हज बैतुल्लाह शरीफ मनसूख हो गया और कोई शख्स अरफात तक न जा सका। ये इस्लामी तारीख में पहला मौका था कि हज का फ़राइज़ मुअत्तल हुआ। करामता ने हिज्र अस्वद को 22 साल तक अपने कब्जे में रखा, यानी 317 हिजरी से 339 हिजरी तक। इस दौरान काबा हिज्र अस्वद से खाली रहा। करामता ने इसे यरगमाल बनाकर अब्बासी खिलाफत से तावान मांगा। आखिरकार अब्बासी खलीफातुल मुक़द्दर बिल्लाह ने 3000 दिनार के एवज हिज्र अस्वद की वापसी का मुआहदा किया। 339 हिजरी में हिज्र अस्वद की वापसी के लिए खलीफा ने एक बड़े आलम और मुहद्दिस शेख अब्दुल्ला बिन हकीम अल मुहद्दिस को एक वफद के साथ बहरीन भेजा। जब शेख अब्दुल्ला बहरीन पहुंचे तो करामता के हाकिम ने एक तकरीब मुनक्कद की और एक पत्थर को खुशबूदार गिलाफ में पेश करके कहा कि यही हिज्र अस्वद है। लेकिन शेख अब्दुल्ला ने कहा कि हिज्र अस्वद की दो निशानियां हैं, ये पानी में नहीं डूबता और आग से गर्म नहीं होता। जब वो पत्थर पानी में डाला गया तो डूब गया और आग में डाला गया तो गर्म हो गया। शेख अब्दुल्ला ने इसरार किया कि असल हिज्र अस्वद लाया जाए। आखिरकार हिज्र अस्वद लाया गया, जिसे पानी में डाला तो वो फूल की तरह तैरता रहा और आग में डाला तो ठंडा रहा। शेख अब्दुल्ला ने फरमाया, यही हमारा हिज्र अस्वद है जो काबा की जीनत और जन्नत का पत्थर है।
ابو طاہر نے حیرت سے پوچھا کہ یہ باتیں آپ کو کہاں سے معلوم ہیں؟ شیخ عبداللہ نے جواب دیا کہ یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہے۔ حجر اسود کو ایک کمزور اونٹنی پر لادا گیا جو غیر معمولی تیزی سے کعبہ تک پہنچی۔ کہا جاتا ہے کہ جب اسے بحرین لے جایا جا رہا تھا تو اسے لے جانے والے 40 اونٹ مر گئے، لیکن واپسی پر اس کی عظمت سے اونٹنی میں غیر معمولی قوت آ گئی۔ 339 ہجری میں حجر اسود کو دوبارہ کعبہ میں نصب کیا گیا۔ کرامتہ نے حجر اسود کو نکالتے وقت اسے توڑ دیا تھا، جس سے یہ 8 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ بعد میں ان ٹکڑوں کو چاندی کے فریم میں جوڑ کر کعبہ میں نصب کیا گیا، جو آج بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے۔ قیامت کے دن اس کی زبان ہوگی اور یہ گواہی دے گا کہ کس نے اسے حق یا باطل کے ساتھ چوما۔ یہ گناہوں کی معافی، دعاؤں کی قبولیت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجدید عہد کا مقام ہے۔ اسے چھونا اور بوسہ دینا مسنون ہے۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں کرامتہ کی وحشت اور انتہا پسندی کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انتہا پسند گروہوں نے اسلام کی مقدس علامات کو نشانہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر اور اس کی نشانیوں کی حفاظت فرمائی۔ آج بھی حجر اسود کی یہ داستان مسلمانوں کے لیے عبرت کا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حجر اسود کی حقیقت و عظمت کو سمجھنے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین کرام، یقیناً آج کی معلومات سے بھرپور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو محترم ناظرین کرام اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، کیونکہ آپ کے ویڈیوز کو لائک کرنے سے ہمیں تحریک ملتی ہے اور ایک اور نئی دلچسپ معلومات سے بھرپور ویڈیو بنانے میں میرے چینل علمی وظائف کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔